मुदमंगल में संत समाज, श्रद्धामूर्ति देवियों एवं धर्म प्रेमी बंधुओं, मानव मात्र का लक्ष्य मत, संप्रदाय, मजहब इन सब की स्थापना नहीं है। ये तो हमारे एक आधार हैं। जैसे हम जीवन जीते हैं, जीवन में कई तरह की कठिनाइयाँ आती हैं, वो मन में सब गुम्फित रहती है। हम आज 25 वर्ष का जीवन जी चुके हैं। बीती बातों को लेकर के भविष्य की बहुत सारी चिंताएं मन को उद्वेलित करती रहती हैं। क्या किया था, क्या करना चाहिए, क्या होगा, इन सब बातों में जब असमंजस उत्पन्न होता है, उसमें हम अधैर्य होते हैं, परेशान होते हैं, चित्त उबने डूबने लगता है। तब उस समय हमें किसी एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। मार्गदर्शक उसे कहते हैं जो जीवन को खुलकर खुली आँखों से जिया हो रहा होता है। उसके सुझावों पर फिर हमें तसल्ली मिलती है, तब शांति आती है। और वही हमारा मार्गदर्शक गुरु रूप होता है, सीनियर होता है, उससे हमें सहयोग मिलता है। इसी को प्रवचन कहते हैं, सत्संग कहते हैं। इसका कोई मत पंथ नहीं होता है। हालांकि ये मन हर जगह मोनोपोली, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, बनाता रहता है। चीज़ें सभी चुराई गई हैं सृष्टि से, प्रकृति से। ये प्रकृति पहले से नहीं हुई, इसकी सामग्रियां नहीं हों तो हम अपनी तरफ से इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, न बना सकते हैं। वो चाहे खाने पीने की चीज़ें हों, जो कुछ भी है, सब कुछ पहले से है और वो अपने आप का है। मनुष्य अपने मन की भाषा में बोल देता है कि किसी का दिया हुआ है, उसको प्रभु कह देता है। पहले भू, प्र माने पहले, भू माने हुआ, जो हमसे पहले हुआ है। और उसी को स्वयंभू कहते हैं, जो स्वयं हुआ है। हम मनुष्य हैं तो मनुष्य ही की भाषा बोल सकते हैं। इससे अलग भाषा हम बोले भी तो मौन होकर बोलना पड़ेगा, और समझना भी कोई चाहे तो नहीं समझ सकेगा, वो अंतर की भाषा ही समझ सकता है। इसलिए मनुष्य जो कुछ भी ईश्वर के बारे में बोलता है, एक मनुष्य की भाषा बोलता है कि मनुष्य जैसे काम करना, मनुष्य जैसे किसी वस्तु को बनाना। वैसे ही उसे लगता है कि गेहूँ, चावल, धान, सेब, पृथ्वी, आकाश, इसको किसी ने बनाया होगा। ईश्वर वो है जो स्वयं में है, अपने आप में है। इतना ही पर्याप्त है। कुछ है, यह अस्तित्व तो अपने जीवन से प्रमाणित होता है। जीवन है और कुछ है, ये दोनों एक विशाल तंत्र के अंग हैं। सब कुछ एक है। जैसे एक वृक्ष में कई शाखाएं हैं, फिर पत्तियां हैं, फिर उसमें फल है, फूल है, नीचे जड़ें हैं, लेकिन कुल मिलाकर एक वृक्ष है, एक सिस्टम है। इसलिए उपनिषदों में कहा गया, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। जो कुछ भी है, चाहे कहें ईश्वर की शक्ति है, चाहे कहें उसका साकार रूप है, जो सूक्ष्म हो, निराकार है, जिसको हमारी इंद्रियां नहीं देख सकती हैं। जिसको इंद्रियां देखती हैं उसको साकार कह दिया जाता है। उससे हमें दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है, भिड़ने की ज़रूरत नहीं है।
हम अपने आप में स्वयं में रहें तो जो बाहर की शक्ति है ये सक्रिय रहेगी, वो हमारा साथ देगी। जैसे ही उसमें हम कुछ दिमाग लगाएंगे वैसे हम उस शक्ति से भिड़ेंगे। हमारे भीतर एक अहम पैदा होता है, उस अहम से उस शक्ति को हम दूसरे रूपों में देखने की कोशिश करते हैं और यही द्वंद्व पैदा होता है। इसलिए विचार विहीन अवस्था जो है वो ईश्वर की स्थिति है, आत्म साक्षात्कार है, और उसमें जो है वो है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि है जैसा रहे तैसा कहें कबीर विचार। एक कहो तो है हो नहीं, एक कहो तो है नहीं, दो कहो तो गारी, है जैसा रहे तैसा कहें कबीर विचार। संतों ने कहा नेति नेति, जो हम मन वाणी से बोलते हैं ऐसा नहीं है, वो जैसा है वैसा है। हम मन वाणी से वही तो बोलेंगे। जैसे नशेड़ी आदमी है, वो कुछ चाहेगा तो दारू चाहेगा, गांजा चाहेगा, बीड़ी चाहेगा, क्योंकि वही कर रहा है, वही जानता है। दूध पीने वाला व्यक्ति है, कुछ चाहेगा तो दूध चाहेगा। तो जो मन में हमारे संस्कार टिके हुए हैं उसी की भाषा हम बोलते हैं। इसलिए वो भाषा में ईश्वर नहीं मिलेगा। ईश्वर तो एक मौन है। हमारे मौन हो जाने पर बाहर सब कुछ अपने आप सही रूप में होता है और वो हमें प्रभावित करता है, हम उसमें एक में एक हो जाते हैं। एक हैं तो सब सही है। जैसे हम चेष्टा करते हैं वैसे दो हो जाते हैं और हम अपने आप में ही दो होकर के अंदर अंदर लड़ते रहते हैं, द्वंद्वग्रस्त रहते हैं। सतगुरु कबीर साहब ने कहा जैसे स्वान कांच भ्रमित भूस मर्यो। जैसे कुत्ता जो होता है वो दर्पण में अपनी परछाई को देख करके फिर उसी को भोंकता है और उसी से लड़ता रहता है, वैसे ही हम अपने स्वयं में एक नया मन बनाते हैं जिसको अहंकार कहें, आपा कहें। जब तक वो रहेगा तब तक हम दिमाग से जो कुछ भी सोचेंगे जानेंगे वो हमारे अहम की परछाई होगी। उसी परछाई में जितने लोग मिल जाते हैं वो एक पंथ बन जाता है, वो एक अपना बन जाता है। बाकी लोग दूसरी परछाई बनाते हैं और वो द्वैत हो जाता है, फिर त्रैत हो जाता है, फिर कितने मजहब बन जाते हैं, सब एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। ज्ञान का मतलब, धर्मनिष्ठ होने का मतलब लड़ना थोड़ी है। लड़ना तो द्वंद्व में होता है, द्वैत में होता है। भूख सबकी एक है, प्यास सबकी एक है, तो फिर दो कैसे होंगे कोई? जो हमारे भीतर में है वही बाहर है। इसलिए ज्ञान का अर्थ होता है द्वैत का मिट जाना, मिलने का अर्थ होता है द्वैत का मिट जाना। और द्वैत तब मिटता है जब हमारे मन का आग्रह, हमारे मन की इच्छाएं, हमारे मन का जो अलग सोच है उसका मिट जाना मिलना है। वैसे हम कहते रहते हैं ईश्वर से कैसे मिले। हम ये नहीं सोच पाते कि एक माँ थी उससे मिल नहीं पाए। मिलने का मतलब एक में को हो जाना। मिलने का मतलब ये नहीं कि दरवाज़ा घूम करके लौट आना। वहाँ गए और उसकी शकल सूरत देखी, लौट आए, मिल लिया, हाँ मिल लिया। इसको मिलना नहीं कहते। मिलने का मतलब ये होता है कि दो जहाँ पर ना दिखाई पड़े। माँ से मिलना हो, पति पत्नी से मिलना हो, भाई भाई से मिलना हो, मित्र मित्र से मिलना हो। जहाँ दुराग्रह सारे समाप्त होते हैं वहाँ पर मिलना होता है। मिलने की घटना पूरी होती है और वहीं आत्मस्थिति होती है। और चाहे अपने से मिलना हो और चाहे और से मिलना हो। मिलने शब्द पर हम ध्यान नहीं देते हैं और जैसे हम दुकान से लड्डू लेकर खा लेते हैं और हम समझ लेते हैं कि ऐसे ही कोई ईश्वर मिलेगा, कोई भगवान मिलेगा या कोई माता पिता है,
मोटरसाइकिल लेकर उस पर चढ़ लेते हैं, लेकर चले जाते हैं, मोटरसाइकिल मिल गई समझ लेते हैं। मोटरसाइकिल के साथ तो फिर हम समर्पित हो जाते हैं कि जैसे वो चले वैसे हम उसको चलाते हैं। लेकिन माता पिता के साथ में हम वही मोटरसाइकिल वाला भाव लेकर के उससे भी ज़्यादा हम तंग होकर के उसके साथ व्यवहार करते हैं। माता पिता के साथ हम ऐसा व्यवहार करते हैं कि जैसे वो हमसे अलग हैं। हम उनको जो यंत्र बनाए गए होते हैं उसके साथ जो व्यवहार किया जाता वैसा भी व्यवहार नहीं करते। वो एक चेतना है, उनका अपना अस्तित्व है। हम कैसा करें कि उनके साथ मिल जाएं, हमारी उनकी बातें अलग अलग नहीं होनी चाहिए, तो उसको मिलना कहते हैं। और उसी में होकर के जो जीना है वो जीवन का सही अर्थ होता है। जब जिसके साथ रह रहे गुरु से मिलते हैं, मिल नहीं पाते हैं, आए दिन विवाद होता रहता है छोटी छोटी बातों में, क्योंकि हम गुरु से मिलते ही नहीं। हम तो गुरु की जाति से मिलते हैं, उनकी विद्वत्ता से मिलते हैं, और उनके पास जो मठ मकान की समृद्धि है उससे मिलते हैं, वही मन में आशा बनाए रखते हैं। सारी दुनिया की बातें मन में रखते हैं और उन्हीं से मिलते रहते हैं। गुरु उन्हीं में खो जाता है, इसलिए गुरु को मानते हैं, गुरु की बात एक भी नहीं मानते हैं। गुरु उसे कहते हैं जो सबको अपने में समाहित कर लेता है। माता पिता उसे कहते हैं जिनके एक बच्चा हो तो, दो हो तो, पांच हो तो, एक ही होता है। वो सबके लिए एक दिल होता है उनके लिए। ऐसे गुरु उसे कहते हैं जिनके पास दो नहीं होते, जिनके पास अनेक नहीं होते, सब एक होते हैं। लेकिन हम गुरु को उस दृष्टि से देखते हैं जो हमारे मन की धारणा होती है, भावना होती है। अपने आप को खोए बगैर, मिटाए बगैर हम किसी से मिल नहीं सकते हैं, गुरु से नहीं मिल सकते हैं। तो फिर ईश्वर तो उसी का एक बहुत व्यापक रूप है। और जिसे हम माँ कहते हैं, पिता कहते हैं, गुरु कहते हैं, भाई कहते हैं, एक व्यक्ति कहते हैं, इन सब से मिल सके तो ईश्वर का मिलना हो गया। अपने को खोएंगे तो व्यक्ति नहीं मिलेगा, उसके भीतर जो बैठा हुआ परम तत्व है वो मिलेगा, और यही ईश्वर का साक्षात्कार है। ये सारे जितने लोग हमारे आसपास में हैं, मिलने के लिए तो लोग अपने से जो मिल लिए तो सबके साथ वैसा ही मिलते हैं, और उनके मिलने की भावना इतनी निर्मल, जिन्होंने अपने मन को खो दिया, इच्छाओं को खो दिया, उन लोगों ने उस ज़माने की बात देखें, याद करें, जिन लोगों ने पेड़ पौधे लगाए, बगीचे लगाए, कई तालाब खुदवाए, ये अपने को खोने के बाद में ही उन्होंने किया इसको। अगर उन्होंने अपने को याद किया होता तो जो आम के, महुआ के पेड़ लगाए और उनकी उम्र 60-65 वर्ष की थी, तो उसके बढ़ते बढ़ते तो मर जाते, फिर उसका फल कौन खाता। लेकिन उन्होंने अपने को खोया, और जहाँ पर थे वहाँ पर आम के पौधे थे, उसी में मिल गए, और ऐसा मिले कि एक बगीचा तैयार हो गया, एक सरोवर तैयार हो गया, और फिर वो सबसे मिलता रहा, सबको देता रहा। जैसे मोमबत्ती स्वयं में पिघलती है और समाप्त होती है, तब प्रकाश चारों तरफ बिखरता है। संत लोग ऐसा उदाहरण देते हैं। ऐसे ही जब हम खोते हैं तब हम चारों तरफ विकसित होते हैं, और ईश्वर मिलते ही नहीं, ईश्वर वहीं पर प्रकट होते हैं, और जो अपने को खोता है उस स्वयं ईश्वर में परिणत हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि जो जानहि ते देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। ईश्वर को जानने की जो जिज्ञासा रखता है, ईश्वर को जानने की जिज्ञासा रखना, राम को जानने की जिज्ञासा रखना, एक व्यक्ति को सही रूप में जानने की जिज्ञासा रखना, गुरु को जानने की जिज्ञासा रखना, किसी को जानने की जिज्ञासा रखने का मतलब
अंत में यही होता है ईश्वर को जानने का मतलब। क्योंकि हर व्यक्ति उतना ही सीमित नहीं जितना दायरे में हम देख रहे हैं, उसको खोलते जाएंगे खोलते जाएंगे खोलते जाएंगे, वो उतना ही व्यापक होता जाएगा, क्योंकि उसी में अनंत ब्रह्मांड लीन है। एक व्यक्ति में, एक वस्तु में, जो प्रकृति की कोई भी चीज़ है, उसमें उतना ही नहीं है जितना हम देख रहे हैं, और इसीलिए उसको अणोरणीयान महतो महीयान कहा गया कि उसमें की जो अंतिम इकाई है वो छोटी से छोटी है, लेकिन वही जो छोटी इकाई होती है वो महान से महान है। और उसी के आधार पर जो अणु परमाणु बम का आविष्कार हुआ, इस उदाहरण से तो हमें समझने में और आसानी होती है कि परम अणु, अणु का जो सबसे सूक्ष्मतम रूप है उसे परमाणु कहते हैं, और उसमें इतनी बड़ी ताकत है जो सारे ब्रह्मांड की ताकत है। तो इस प्रकार से ये हमारे भावनाओं का एक रूप है, और इसको पाने के लिए हम जितना स्थूल होंगे उतना भटकेंगे। इसको पाने के लिए हमें कुछ करना नहीं है, हमारी इच्छाओं, हमारे मन के तरंगों से अलग होकर के अपने आप में ही खिलना है, खुलना है। और तब जो अनुभूति आती है उसमें कोई भी हमसे अलग नहीं दिखता है, एक में एक होते हैं, फिर सबके साथ प्यार भरा व्यवहार होता है, आत्मीय व्यवहार होता है। जैसे हम अपने लिए चाहते हैं वैसा ही उसको दूसरा ना देख करके उसके लिए हम देते हैं, करते हैं, सब के लिए समान हो जाते हैं, और यही ईश्वर की परिभाषा बन जाती है। एक बार किसी समय में चुनाव आयोग के अधिकारी थे TN शेषन। उस समय वो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त पद पर नियुक्त हुए, और अपने आप में सिद्धांतवादी थे, ईमानदार थे, और उन्होंने चुनाव आयोग के लिए जो संविधान की दी हुई शक्तियाँ थी उसको देखा, पहचाना। बड़ी ईमानदारी से उन्होंने बहुत सारे चुनाव संपन्न कराए। IAS अधिकारी वरिष्ठ। तो पत्नी के साथ कहीं वो जा रहे थे, ग्रामीण क्षेत्र से गुजर रहे थे, तो सड़क के किनारे बबूल के बहुत सारे पेड़, उन पेड़ों में एक पक्षी होती है छोटे आकार की, उसको वया कहते हैं। वया पक्षी मटमैले रंग की होती है, और बबूल के कांटे कटीले डलगालियों में वो छोटे छोटे घास के तिनकों को ला करके बहुत सुंदर खूबसूरत घोंसला बनाती है। वो घोंसला लटकता हुआ होता है। तो TN शेषन उसी रास्ते से जा रहे थे, उनकी पत्नी देखी, उनको घोंसला बड़ा खूबसूरत लगा, गाड़ी रुकवाई, और आसपास में चरवाहे पशु चरा रहे थे, उनसे मिली, और उनसे उन्होंने इच्छा प्रकट की कि जो ये पक्षी का ये घर है, घोंसला है, ये क्या मुझे ला सकते हो? ला दो तो तुम्हें हम 10 रुपये दे देंगे। 10 रुपये की बहुत कीमत होती थी उस समय। तो उस चरवाहे ने मना कर दिया कि हम नहीं लाएंगे। तो उन्होंने सोचा होगा कि शायद पैसा कम मिल रहा है इसलिए नहीं लाएगा ये। तो TN शेषन ने कहा कि बेटा तुम ले आओ और तुम्हें हम 20 रुपये देंगे। उसने कहा नहीं लाएंगे हम। फिर उन्होंने कहा जितना तुम मांगोगे उतने रुपए देंगे। उसने कहा हम नहीं लाएंगे, आप कुछ भी दे दें। कहा क्यों? कहा कि अभी शाम को पक्षी बाहर गई, वो आएगी अपने बच्चों के लिए चारा लेकर के आएगी, हम आपको दे दे तो देगी किससे, रहेगी किस में, बच्चों से मिलेगी कैसे? उस अनपढ़ गंवार कहे जाने वाले व्यक्ति के इस भाव को देख करके इतने शर्मिंदा हुए वो दोनों प्राणी जो IAS थे, अपने आप को एजुकेटेड समझते थे, क्वालिफाइड समझते थे, ऊंचे पद पर रहने वाले, सारी सुख सुविधा और पैसा के मालिक। उस दिन उनका अहंकार, उनकी पढ़ाई, उनकी शिक्षा चूर चूर हुई, और उस किसान, उस पशु चराने वाले चरवाहे से नतमस्तक हुए। और वो लिखते हैं कि अपनी कहानी में कि हमें लगा कि हमारी पढ़ाई बेकार है। जो आत्मा को नहीं पहचान सका
उसको ज्ञानी कहने का कोई अर्थ नहीं है। ज्ञान शब्द का अर्थ ही इतना भ्रामक हो गया है कि हम लोग 2 4 10 हो कर के बड़बड़ाते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, और एक दूसरे को समझना चाहिए कि नज़दीक आते सब दूर होते चले जाते हैं। पूरी ज़िंदगी इसी ज्ञान के आधार पर 2 लोग एक दूसरे से इतने दूर हो जाते हैं कि उतने दूर शायद वो शुरू में नहीं थे जब ज्ञानी नहीं थे। 2 अज्ञानी हो सकता है एक दूसरे से आसानी से मिल जाते हो, लेकिन ज्ञानियों की दशा इतनी खतरनाक हो जाती है कि एक दूसरे के मिटा देने पर, एक दूसरे को मार देने पर, वो चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, और चाहे बड़े मठ महंत हों, ये ज्ञान की स्थिति इतनी खतरनाक स्थिति में मनुष्य को पहुंचा देती है। इसलिए धर्म को, सत्संग को, ज्ञान को समझने के लिए जीवन का समर्पण करना पड़ता है, बुद्धि का नहीं है। बुद्धि अलग रखनी पड़ेगी, इसलिए शायद उसको समाधि कहा गया। समबुद्धि को समाधि कहते हैं। भगवान बुद्ध ने समबुद्धि शब्द का प्रयोग किया हुआ है कि हमारी जो बुद्धि है ये समुद्र के तरंगों जैसे ऊंचे नीचे लहरें ले रही है। हम बहुत जानते हैं, हमने इतने पुस्तकें पढ़ ली हैं, वेद पढ़ लिया, उपनिषद पढ़ लिए, कुरान शरीफ, और बड़े आलिम व फाजिल बनते हैं, मगर विषयों के बस होकर उसी रास्ते से आ गुजरे जिधर नादान घिसता है। इन स्थितियों से दूर जो अपने आप में बड़ी सरलता से जीवन जी रहा होता है और वहीं पर धर्म होता है, उसी धर्म का व्यवहार सुंदर सुखद होता है, मीठा होता है, और मुक्ति अपने आप पीछे पीछे उसके साथ परछाई बन कर के चलती है, और यही जीवन का कल्याण है। जब तक हम अपनी दूरी को मिटाएंगे नहीं, जहाँ थे वहाँ से चल कर के इतनी ऊंचाई पर, इतनी चौड़ाई के साथ हम घूम रहे हैं, अपने को मान रहे हैं, यही सारी चीज़ें हमें न अपने को समझने देती हैं, न ईश्वर को समझने देती हैं। ईश्वर को समझना, अपने को समझना, दोनों बात एक ही है, और ये अपने जीवन से ही होता है, और वही होता है जहाँ पर हम लोगों के बीच में हैं, और उन्हीं लोगों के बीच में होता है। इसके लिए जहाँ बाहर जाते हैं उतना ही हम दूर होते जाते हैं, चाहे जहाँ भी रहें, लेकिन हम साथ में रहेंगे। ईश्वर को मानने न मानने की बात है। जिस व्यक्ति के अंदर में ये उदंडता होती है कि मेरे अलावा, अहम के अलावा और कोई चीज़ नहीं है, वही उदंड होकर के अत्याचार करता है, दुराचार करता है, बदमाशी करता है, चोरी करता है, छल कपट करता है, दुर्व्यवहार करता है, और ये अंदर से बिगड़ा होता है इसलिए करता है। अपने आप में जो समाहित है उसमें इतनी सरलता, इतनी तरलता आ जाती है कि वो आनंद कंद हो जाता है, तृप्त हो जाता है, और उसी के अंदर में प्रेम की मिठास बाहर फैलती है, और उसी से सुंदर व्यवहार आता है। आपने देखा होगा मोबाइल पर कोई बातचीत कर रहा है और बड़ी उल्टी सीधी बातें कर रहा है, और गाली गलौज भी कर रहा है, बहुत अश्लील बातें कर रहा है। तभी उसके पास में उसके मित्र ने कहा कि तुम होश में हो, ये जो मोबाइल में बात कर रहे हो ये सब बातें तुम्हारी टेप हो रही है। जैसे वो सुनता है टेप हो रही है, वैसे ही एकदम से सही हो जाता है, सावधान हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, सही बातें करने लगता है। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि उस समय वो उन्मत्त था, उद्दंड था, बदहोश था। ये संसार पूरा जो है एक सिस्टम है, हम जो कुछ भी करते हैं उसकी परछाई बनती है, उसका चित्र उतरता है, उसमें सब टेप होता है और उसका हिसाब होता है। ये चीज़ जो होता है और जिस सिद्धांत के अनुसार होता है उसी को ईश्वरीय सिद्धांत कहते हैं, उसी शक्ति को ईश्वर कहते हैं। और ये समझ में जब आ जाता है तो इंसान हर जगह ईश्वर के साथ होता है,
फिर ईश्वर की शक्ति के अनुसार कार्य करता है और अपने लिए भला होता है वही, और वही सबके लिए भला होता है। कर भला तो जग भला, यही जीवन की परिभाषा होनी चाहिए और इसी से कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अभी की चर्चा को विराम देते हैं।